नमस्कार। निहंग सिखों के द्वारा रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे पर कब्जा करना सिखों का आपसी मसला है। उत्तराखंड या पहाड़ के लोगों को इस मसले से जोड़ना सरासर बेहद गलत है। कई लोग इसे उत्तराखंड बनाम सिख समुदाय से जोड़कर देख रहे हैं और उत्तराखंड के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि बेहद गलत है। उत्तराखंड के भी कई लोग सिख समुदाय पर या निहंग सिखों पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। यहाँ के लोगों को भी संयम बरतने की जरूरत है। बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर तथ्यहीन बयानबाजी या निहंग सिखों के खिलाफ कुछ भी कहना बेहद गलत है। हमारे समाज में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब कुछ लोग आपस में लड़ लेते हैं, फिर उसे समुदाय विशेष से जोड़ने वालों की होड़ सी लग जाती है। क्या पंजाब में सिखों के बीच आपस में ऐसी घटनाएं नहीं होती, या कभी उत्तराखंडियों के बीच आपस में ऐसी घटनाएं नहीं होती? जब होती हैं तो उस घटना को धर्म विशेष या राज्य विशेष से जोड़ना कितना सही है? कर्णप्रयाग में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कुछ स्थानीय लोग और कुछ निहंग सिख आपस में भिड़ गए। कारण जो भी रहा हो, गलती जिसकी भी रही हो, वो पुलिस जांच का विषय था। कानून को अपने हाथों में लेना सरासर बेहद गलत है। लेकिन उससे भी गलत अगर कोई चीज है तो वो ये है कि इसमें उत्तराखंड वर्सेस सिख समुदाय करना। वर्तमान समय में भी यही हो रहा है। कुछ निहंग सिखों ने रुद्रप्रयाग के नगरासू स्थित गुरुद्वारे पर कब्जा किया। यहाँ गुरुद्वारे का संचालन सरदार बेहन सिंह करते हैं, जो सिख समुदाय से ही आते हैं। उनका कहना है कि यहाँ कुछ लोग आए थे जिन्हें वो नहीं जानते हैं और वे निहंग सिखों के भेष में थे। उनमें से एक सादे कपड़े में था जिसने उनसे गाली गलौज की, जिसके बाद वे गुरुद्वारे से जाना चाहते थे। बाहर पर पुलिस के कुछ जवान अपनी ड्यूटी कर रहे थे। निहंग सिखों को लगा कि बाबा ने पुलिस बुला दी, अब उन्हें पकड़ लिया जाएगा, जिसके बाद वो बाहर से भागकर आए और गुरुद्वारे के अंदर आकर गुरुद्वारे पर अपना कब्जा जमा लिया। सुनिए क्या कहा गुरुद्वारा संचालक। तो ऐसे झगड़ते ही आए पीछे, पता नहीं मन में क्या, कहाँ से आए, कौन लोग हैं, हमको इन बारे कोई मालूम नहीं कहाँ से। हम तो जो भी आता है उसका सत्कार कर दिया। हम तो किसी धर्म का है आपको मालूम है, 28 साल से सेवा कर रहे हैं। हमारे खिलाफ कोई शिकायत बताओ कभी हुई हो, किसी को हम चपेट मारी, कोई गाली भी दी हो किसी को 28 साल में, हमारे खिलाफ कभी कोई केस हुआ हो, कभी बताओ आप। हम तो आपके मिलके रहें, मिलके ही रहेंगे। हमारे प्रेम भावना से आते हैं, सेवा करते हैं, हम तो सेवा करते हैं, वापस चले जाते हैं। आप लोगों का सभी का सहयोग मिला है, प्रशासन का भी, आपका भी, लोकल का भी। तो फिर ये बाहर निकले जहाँ से, तो आगे बाहर पुलिस वाले खड़े थे, जो वो तो उनकी ड्यूटी है। इनको ऐसे लगा कि हमको पकड़ने के लिए खड़े हैं, कि शायद बाबा जी ने बुलाया हमको पकड़ाने के लिए। डाउट हो गया तो वहाँ से भाग कर आए, ऊपर चले गए। ऊपर जाके तोड़ने फोड़ने लगा, हमको गाली देने लगे, तो बहुत कुछ बोला हमको। निहंग सिखों की मांग है कि कर्णप्रयाग में हुई घटना में जिन निहंग सिखों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें छोड़ दिया जाए। इस पर अब प्रशासन की ओर से डीएम और एसपी के बयान आए हैं। जरा उन्हें भी सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा। नगरासू में जो घटनाक्रम हुआ है उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर स्थित गुरुद्वारे के अंदर ही आपसी विवाद हुआ था, और इसमें इस विवाद को मॉनिटर करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन वहाँ पर मुस्तैदी से उपस्थित है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, सभी कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है और किसी को किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और शांतिपूर्वक यात्रा भी चल रही है। गुरुद्वारे के अंदर भी शांतिपूर्वक सभी जो अरदास है, लंगर है, आवाजाही है, वो सब कुछ चल रही है। जानकारी लेने पर यह पता चलता है कि गुरुद्वारे के सेवादारों और वहां आए निहंग सिख यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसके उपरांत निहंग सिख छत पर चले गए गुरुद्वारे के, और उन्होंने छत पर जाने के रास्ते को बंद कर दिया। प्रशासन, पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति लगातार उनसे वार्ता कर रही है और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रही है। हमारे द्वारा उनको समझाया बुझाया गया, और इसके उपरांत एक निहंग सिख यात्री वापस नीचे आया और उनके द्वारा हमसे बात की। संयमित तरीके से मामले को हल करने की कोशिश की, जो काबिल तारीफ है। हेमकुंड साहिब यात्रा सदियों से चली आ रही है। उत्तराखंडियों और सिखों के बीच सदियों से आपसी भाईचारा रहा है। इसलिए हम फिर से आपसे गुजारिश करते हैं कि किसी भी तरह की अनुचित टिप्पणियों से बचें और उत्तराखंड बनाम सिख समुदाय करना बंद करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।